हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला किया था और हमने सेक्शन फॉर्मूला के अलावा सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पढ़ लिया था। और मैंने आपसे कहा था कि अब हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपने चैनल पे आ चुके हैं और मैंने एक क्वेश्चन आपको सामने लिख के रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं। तो अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ज़िंदगी में आगे निकला जाए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं और उनका लिंक अब मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को देख के थोड़ा मोटिवेशनल फील कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूं इसमें, जिस तरह से कि हमें किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके दूसरों से हम आगे निकल सकते हैं। तो खैर, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट 2,5 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी आपको गिवन है। उस दिन हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमें रेशो गिवन होती थी, हमें पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते थे। आज हमें पॉइंट गिवन है कि एक 2,5 पॉइंट है जो कि ए और बी के जॉइन को सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है और आपको वो रेशियो फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, मैं हल्का सा इसका डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। इस तरह से हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए जो कि 8,2 है और एक पॉइंट ले लेते हैं बी जो कि -6,9 है और एक ये सर्टेन पॉइंट है बीच में। हम इस पॉइंट को पी एज्यूम कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको गिवन है 2,5 और आपको बताना है कि ये जो 2,5 है ये ए बी के जॉइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको रेशियो कैलकुलेट करनी हो तो आप लेट कर लीजिए कि रेशियो k:1 है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द पॉइंट P, हमने इस पॉइंट को P एज्यूम कर लिया है। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A and B in the ratio k:1। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेशियो k:1 है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखेंगे, क्योंकि हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। मैंने आपसे बताया था कि इधर की रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करना है और इधर की रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करना है और नीचे सम ऑफ द रेशियो कर देना है आपने। तो हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड कर लेते हैं, फिर उनको इक्वेट कर लेंगे, उससे हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो ये आपके आ जाएंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। के को इधर मल्टीप्लाई करेंगे -6k, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे +8 अपॉन k+1। अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था mx2 + nx1 अपॉन m+n, तो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। और अगर हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 9k + 2 अपॉन k+1। तो आपने ये दोनों कोऑर्डिनेट इसके कैलकुलेट कर लिए। अब आपके ऊपर है आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपने पी पॉइंट कैलकुलेट किया है बट पी पॉइंट आपको गिवन है। तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दें या वाई कोऑर्डिनेट को वाई के इक्वल रख दें। तो मैं एक्स वाला ले रहा हूं, तो -6k + 8 अपॉन k+1 = 2। तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को 2 के इक्वल रख दिया क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है उसका 2 है। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -6k + 8 = 2k + 2। तो आप 2k को इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा -8k और ये 8 उधर चला जाएगा, 2 - 8 हो गया -6। तो ये आपका k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। दिस मीन्स जो रेशो हो जाएगी, देयरफॉर रेशो आपने क्या कैलकुलेट की थी, k:1। दिस मीन्स रेशो हो जाएगी 3/4:1 और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3:4। तो बच्चों, ये रेशो आ गई आपकी, जिस रेशो में ये वाला पॉइंट जो कि यहाँ पे 2,5 दिया हुआ था इस जॉइन को डिवाइड कर रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने पॉइंट P एज्यूम कर लिया जो कि हमें गिवन है 2,5। हमने रेशियो एज्यूम कर ली k:1, हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले और कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। हमारा आंसर आ गया 3/4:1। दूसरे वर्ड्स में हम इसको 3:4 भी कह सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। कभी हो सकता है कि ये k की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, वैसे नॉर्मली 11th में होता है ऐसा, बट फिर भी अगर k की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है।
क्योंकि फॉर्मूला हमने इंटरनल डिवीजन का अप्लाई किया है, क्योंकि नॉर्मली हायर क्लासेस में आपको बताएंगे नहीं कि इंटरनल डिवीजन है एक्सटर्नल डिवीजन है। तो अगर के की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो दिस मीन्स वो एक्सटर्नल डिवीजन था, तो आप लिख देंगे कि आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे के की वैल्यू -3/4 आ जाती तो आप लिख देते 3/4 एक्सटर्नली, इस तरह से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी डिराइव करना है। पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P जो कि m,6 है डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A पॉइंट है -4,3 और B पॉइंट है 2,8। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। इस क्वेश्चन में और जो पहले क्वेश्चन किया है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं वो क्वेश्चन क्या था। उसमें आप देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको 2,5 गिवन था, बट इस क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो आपको m,6 दिया हुआ है। दिस मीन्स पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको नहीं गिवन। तो इस क्वेश्चन में आपको y कोऑर्डिनेट ही इक्वेट करना पड़ेगा अगर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं, इसका भी डायग्रामेटिक अप्रोच रखिए तो हायर क्लासेस में भी इजी रहेगा आपके लिए। ये a पॉइंट है जो कि -4,3 है, ये B पॉइंट है जो कि 2,8 है, और हमने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट P जो कि m,6 है ये k:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस बार मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैंने आपको समझा दिया है। हमारा क्या काम होगा, P के कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो देखिए हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है k × 2 दैट इज 2k, 1 × -4 दैट इज -4 अपॉन k+1, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। और अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8k + 3 अपॉन k+1। तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो मैंने x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दिया था क्योंकि x कोऑर्डिनेट गिवन था। हालांकि यहाँ पर भी हमें इक्वेट करने की जरूरत पड़ेगी बाद में, क्योंकि हमें m फाइंड करना है, लेकिन k की वैल्यू आप y कोऑर्डिनेट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं पहले ऐसे लिख देता हूं एक बार कि ये हो जाएगा आपका 2k - 4 अपॉन k+1 इक्वल्स m। देखो बच्चों, x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट ही इक्वेट होगा, एक बात ध्यान रखना, x कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट इक्वेट मत कर देना। और सिमिलरली 8k + 3 अपॉन k+1 इक्वल्स 6। तो जब मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो उससे k कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, 8k + 3 इक्वल्स 6k + 6। तो ये आपका हो जाएगा, आप 6k को यहाँ ले आइए 2k और 3 को मान ले जाइए 3, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3/2। इसका मतलब बच्चों रेशो क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, अब मैं आपको सीधा ही बता दूंगा, रेशो हो जाएगी 3:2। ये आपकी रेशो आ गई, क्योंकि 3/1 का मीनिंग होता है 3:2। तो देखो एक पार्ट हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन इस पार्ट में m भी कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको m कैलकुलेट करना है तो आपने जो x कोऑर्डिनेट इक्वेट किया हुआ है यहाँ पे k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो k की वैल्यू आपने फाइंड करी है। k की वैल्यू क्या फाइंड करी है, 3/2। तो देखो मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, 2 × 3/2 -4 अपॉन 3/2 + 1 इक्वल्स m। तो बच्चों 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 3 - 4। तो 3 - 4 क्या हो जाएगा, तो m की वैल्यू देखो अब सीधी कैलकुलेट हो जाएगी, m = हो जाएगा 3 - 4 क्या आ गया, -1, और नीचे है 3/2 + 1। तो अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 5, दैट इज ये हो जाएगा 5/2। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/5। तो इसका मतलब m की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई हमारी। m की वैल्यू क्या आ गई, -2/5, और k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4,7 एंड 3,-7। तो ये देखिए क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -4,7 एंड 3,-7। तो बच्चों अगर याद हो आपको, तो जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली क्लास पढ़ाई थी तो आपसे बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाने की सोचें तो कुछ इस टाइप से बनेगी, ध्यान से देखिए, ये आपका y एक्सिस होता है स्ट्रेट, ये आपका y एक्सिस है, और ये पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है -4,7 और दूसरा पॉइंट है 3,-7। इसके ज्वाइन को
ये y एक्सिस इसके जॉइन को सर्टेन रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको वो रेशो फाइंड करनी है। तो सेम रूल एप्लीकेबल होगा, हम रेशो एज्यूम कर लेंगे k:1। तो जब आप रेशो एज्यूम कर लेंगे k:1 तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। हम उसी तरह से कर लेते हैं, जैसे ये ए बी और ये पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया P। ये जो P पॉइंट है ये AB के जॉइन को k:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये P पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है। और आपको पता है जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगी, हम पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएंगे आपके, ध्यान से देखिए, 3k - 4 अपॉन k+1 और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -7k + 7 अपॉन k+1। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए P पॉइंट के। बट आपको गिवन है कि P पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे वहां एज पॉइंट P लाइज ऑन y एक्सिस therefore its x coordinate must be 0। therefore its x coordinate मस्ट बी 0। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। आप x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3k - 4 अपॉन k+1 और आपको गिवन है कि इट शुड बी 0 क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3k - 4 = 0 क्योंकि k+1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3। इसका मतलब रेशो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो आपकी रेशो हो जाएगी वो हो जाएगी 4:3। सिंपल। तो इस तरह से क्वेश्चन था। अब और एग्जांपल आपको वो कह देता कि इन व्हाट रेशो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। ऐसा भी एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, बट उस केस में हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो डज द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -4,7 एंड 3, -7। तो हमने उसी तरह से पॉइंट P एज्यूम किया, उसको हमने लिया कि वो k:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है AB के जॉइन को, और बाद में हमने उसके, क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पर है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 का इक्वेट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3, एंड B जो कि -2,7 है डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स है। तो इस बार हम ऐसे ले लेते हैं, देखिए जैसे ये आपका x एक्सिस हो गया और ये जॉइन है 3, -3 और -2,7। इस बार ये x एक्सिस इसको सर्टेन रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये आपका x एक्सिस है और ये इस जॉइन को, अब इस बार मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने डायग्राम उस हिसाब से बना दिया है। ये हो गया k और ये हो गया 1, तो k:1। तो ये k:1 की रेशो में डिवाइड कर रहा है इसके जॉइन को। तो वही अप्रोच रहेगी, हम पहले ये वाला जो पॉइंट है इसको P ले लेते हैं और पहले ये पॉइंट P कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो भी पॉइंट आएगा हमारा k के टर्म्स में, उसका, क्योंकि पॉइंट जो P है ये x एक्सिस पर है, इसका y कोऑर्डिनेट मैं 0 ले लूंगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। वही रूल है, इधर वाले k को इधर मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज -2k और 1 × 3 + 3 अपॉन k+1, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे तो 7k और ये हो जाएगा, आपने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 7k और ये हो जाएगा वहां पे +6 अपॉन k+1। तो ये आपने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब आपका, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, एज द पॉइंट लाइज ऑन, तो बच्चों थोड़ी कैलकुलेशन एरर हो गई थी, क्योंकि जब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, तो 7k -3। तो एज द पॉइंट लाइज ऑन, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, एज द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 हो जाएगा। दिस मीन्स 7k -3 अपॉन k+1 = 0। दिस मीन्स इसको सॉल्व कर लोगे तो k की वैल्यू 3/7 आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो रेशो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 3:7।
अब आपने इस क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालो। अब तक किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं पूछ रहा था वो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, रेशो पूछ रहा था। तो देखो ये था पॉइंट ऑफ डिवीजन, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप के की वैल्यू इसके अंदर लगा दीजिए। तो देखिए लगा देते हैं, तो -2 इंटू के प्लेस पे आ गया 3/7 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय ये आपके पास हो जाएगा 3/7 प्लस 1। और देखो बच्चों ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप के की जगह 3/7 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू हमने 0 रख के ही निकाली थी के की वैल्यू। हाँ, अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो अब आपके ऊपर आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे किया, इसमें स्टूडेंट ज़्यादातर एलसीएम लेके ही सॉल्व करेगा इसको, तो इसको हम और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर -6 प्लस 21 15 हो गया अपॉन 7 और डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 7 यानी कि 10/7। तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 15/10 का मतलब हो गया 3/2। तो 3/2, 0 ये आ जाएगा आपका पॉइंट। तो देखो बच्चों काफी क्वेश्चन करा दिया मैंने, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। इसके बाद हमारा सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और हम अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे। वैसे इस बार ये सिलेबस में नहीं है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपने कोई भी एग्जाम देना है आगे जाके तो वहां पे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो छोड़ दीजिए, बट मैं तो इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी हम आगे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले। तो देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -10,4 and B -2,0 lies on the line segment joining the points C and D. Find the ratio in which the P, अब देखिए P क्या है, P इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो आपका काम होगा पहले इन दोनों का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही बन जाएगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो A और B का मिड पॉइंट है वो C और D को सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो। तो पहले हम निकाल लेते हैं। वैसे आप चाहो तो इसको डायग्रामेटिकली कर सकते हो, बट आप 10th स्टैंडर्ड में हो, इतना जानने की जरूरत नहीं है। आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए पहले ए बी का। तो हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, -10 -2 12/2। तो -10 -2/2 और कॉमा 4 + 0/2। तो बच्चों मिड पॉइंट आ गया आपका -6,2, ये मिड पॉइंट आ गया। अब ये वाला पॉइंट सी और डी को सर्टेन रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको लेकर डायग्राम बनाता तो आपके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता एज कंपेयर्ड। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसकी थोड़ी सी डायग्रामेटिक अप्रोच कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट आ गया जो कि -9, -4। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया है, -9, -4 और -4, y। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, वो इसको सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट, ये पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन बनाया था मैंने उसकी तरह हो गया, बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपको y भी कैलकुलेट करना है। तो अब आप एज्यूम कर लीजिए कि ये k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये k:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा तो आप p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। अगर हम इस पॉइंट को p एज्यूम करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी को, तो ये वाला पॉइंट आपका P हो गया और P पॉइंट आपको गिवन है -6,2। तो हम यहां निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये क्या हो जाएंगे, देखो बच्चों वही सेक्शन फॉर्मूला, -4k -9 अपॉन k+1 और ये हो जाएगा ky -4 अपॉन k+1। अब आपने दोनों पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। अब आप देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया हुआ है। अब आप x कोऑर्डिनेट को -6 के इक्वल रख दीजिए और y कोऑर्डिनेट को 2 के इक्वल। तो जब आप x कोऑर्डिनेट को -6 के इक्वल रखेंगे तो वहां से k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। -4k -9 अपॉन k+1 = 6, बल्कि -6, ये आपका -6 आया है, तो हम इसको -6 के इक्वेट कर रहे हैं। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, y वाला बाद में इक्वेट कर देंगे। तो अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4k -9 = -6k -6। 4k को यहाँ ले आइए तो ये 2k हो गया, 9 को वहां ले जाइए तो 9 - 6 3 हो जाएगा,
दिस मीन्स के की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो रेशो तो आपको पता लग गई क्योंकि पहले पार्ट में रेशो कैलकुलेट करनी है। तो देयरफॉर जो रेशो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 3/2:1। दिस मीन्स रेशो हो जाएगी 3:2। अब आप इसमें आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ये y वाला जो पॉइंट है इसको 2 के इक्वल रख देता हूं। तो देखो ये हो जाएगा ky, लाल पेन से कर देते हैं, ky -4 k + 1 = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास, या पहले ही के पुट कर लीजिए, अब वो आपके ऊपर आप किस तरह से करेंगे। तो अगर मैं के इसमें पुट कर देता हूं तो 3/2y -4 अपॉन, देखो 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2 + 1 आपका हो जाएगा 5/2, और ये किसके इक्वल किया हमने, 2। तो ये आपका, आप यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा। 3y, ध्यान से देखिए, 3y -8 अपॉन 5 = 2। जब हमने एलसीएम लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अब मैं इस 5 को उधर मल्टीप्लाई करने वाला हूं। दिस मीन्स 3y -8 = 10। दिस मीन्स 3y = 18। तो y की वैल्यू आपकी आ जाती है इसमें 6। तो जो उन्होंने y की वैल्यू पूछी थी आपसे वो 6 आ गई, और जो रेशो पूछी थी वो 3:2 आ गई। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि AB का मिड पॉइंट था जो CD के ज्वाइन को सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो हमने पहले AB का मिड पॉइंट निकाल लिया जो कि -6,2 आ गया। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए P के, और फिर x वाला x के इक्वेट कर दिया, y वाला y के। जब आपने x वाला x के इक्वेट किया तो उसको सॉल्व करके k की वैल्यू आ गई 3:2, और जब मैंने y वाला 2 के इक्वेट किया और k की वैल्यू जो फर्स्ट पार्ट से फाइंड की थी उसमें पुट किया और उसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूं। इस बार सिलेबस में नहीं है, आपकी इच्छा है आप उसे करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो भी ठीक, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहां पर ये चीजें पूछी जाती हैं। 11 में मैथ्स पढ़ेंगे जाके तो वो ये समझेंगे कि आप ये पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। तो हम आगे आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसमें क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे 3 पॉइंट्स के, और उनके हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा। वैसे तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, या हीरोज फॉर्मूला से √(SS - A S - B S - C भी होता है, बट यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। तो देखो बच्चों, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है और हमें इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया है ताकि डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, और इसका पेज चेंज करना पड़ेगा तो आप साथ साथ ही लिखना शुरू कर देना। और जितना चीज़ों को समझ के करोगे, उनके फॉर्मूले के प्रूफ्स करोगे, उतना ही हायर क्लासेस में इजी रहेगा आपके लिए। तो आपको ये जो ट्राइंगल ABC है, ये जो एरिया मैं आपके सामने अब मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला ये एरिया निकालना है। एक्चुअली ये जो ट्राइंगल है ये 3 ट्रेपीजियम से मिलकर बना हुआ है, तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना आना चाहिए। तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। किनके बीच का डिस्टेंस, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें देखो बच्चों, एक ट्रेपीजियम बन रहा है ABDE, और उससे जो एरिया निकलेगा वो मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है, ये सारा। फिर एक ट्रेपीजियम बन रहा है AEFC, और उससे जो एरिया निकलेगा ये वाला मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया हुआ है। और उसमें से अगर आप नीचे वाले ट्रेपीजियम का एरिया माइनस कर दोगे तो आपका ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो मैं बारी बारी से कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टेम्परामेंट चेक होगा आपका। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABDE। बच्चों ध्यान से देखो, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, इसमें 2 पैरेलल साइड है, एक ही आपका BD और एक ही आपका AE। तो हो जाएगा हाफ BD + AE, और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, DE।
तो ये इसका एरिया हो गया। लेकिन अब आपको देखना है कि अब BD क्या है इसमें। BD ये है, ध्यान से देखो, BD ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है y2। सिमिलरली AE क्या है, AE ये y1 है आपका, क्योंकि परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो वो डिस्टेंस y1 बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा हाफ, BD के प्लेस पे आप लिख देंगे y2 और AE के प्लेस पे लिख देंगे y1। अब आपको DE की वैल्यू पुट करनी है, तो DE ये है। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है O से E तक x1 है, O से D तक x2 है, तो DE क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स2। तो ये आपका हो गया x1 माइनस x2। बस ये मैंने एरिया निकाल लिया है। इसी तरह से अब मैं एरिया निकालने जा रहा हूं ट्रेपीजियम AEFC। तो हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEFC। तो ध्यान से देखिए, AEFC में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा AE प्लस FC। क्या हो जाएगा, AE प्लस FC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, EF। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, EF। तो ये आपका हो जाएगा हाफ AE। देखो AE क्या था, y1, FC क्या है, y3 इंटू EF। तो बच्चों ये EF है, EF किसके इक्वल हो जाएगा, x3 माइनस x1। तो ये हो जाएगा आपका x3 माइनस x1। ये हमने ट्रेपीजियम AEFC का एरिया निकाल लिया। अब हम एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम BCFD। तो यही निकाल देता हूं मैं, और फिर नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करूंगा, इन दो ट्रेपीजियम का एरिया ऐड करूंगा और उसमें से ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCFD। तो ध्यान से देखिए, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ये है BD प्लस CF। तो हो जाएगा हाफ BD प्लस CF और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, ये आपका DF। तो ध्यान से देखिए, 1/2 BD क्या है आपका y2, CF क्या है आपका y3 और इनके बीच का डिस्टेंस ये। तो ये क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2। क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2। अब देखो बच्चों, मैंने तीनों ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लिया है। मुझे क्या करना है, इन दो ट्रेपीजियम का एरिया ऐड करना है और उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप ये रिजल्ट लिख लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सीधा माइनस करके ही लिखूंगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, तब तक आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। तो देखो बच्चों, ये था आपका, ये पहले वाले ट्रेपीजियम का एरिया था, ये दूसरे वाले ट्रेपीजियम का एरिया था, और ये तीसरे वाले का। हमने क्या करना था, पहले दो को ऐड करके थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट करना था। अब आप ध्यान से देखिए कि हाफ तो कॉमन ही है, मैंने हाफ सब में से कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो हो जाएगा x1 इंटू y1 प्लस y2, x1 इंटू y1 प्लस y2 और माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2। सिमिलरली आगे x3 इंटू y1 प्लस y3 और माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3। और आगे ये आपका माइनस में है, यहां थोड़ा केयरफुल हो जाइए। तो हो जाएगा माइनस x3 इंटू y2 प्लस y3, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा x2 इंटू y2 प्लस y3। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, मैं इन दो टर्म्स में से, ध्यान से देखो बच्चों, एक ये और एक ये, x1 कॉमन ले रहा हूं पहले। तो ये हो जाएगा हाफ x1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y3। सिमिलरली अब हम इन दो टर्म्स में से x2 कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस अगर हम x2 कॉमन लेंगे तो y2 प्लस y3, और x2 कॉमन ले रहे हो माइनस y1 माइनस y2। और तीसरी ब्रैकेट में से हम x3 कॉमन ले लेते हैं, जो बाकी बच गया। तो x3 कॉमन लेंगे तो y1 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3। ये हमने x1 x2 और x3 कॉमन ले लिए। अब देखिए इसमें क्या कैंसिलेशन होने वाली है, आपका
y1 से y1 कैंसिल, और यहाँ y2 से y2 कैंसिल, और यहाँ पर y3 से y3 कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास आ गया हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 सॉरी y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो बच्चों ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब एक और इसमें आगे हमें फॉर्मूला प्रूव करना होता है ट्राइंगल के एरिया के हेल्प से कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ये क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कभी कभी ये टर्म नेगेटिव आ जाती है। तो इन केस अगर कभी ये नेगेटिव आ जाए तो आप उसी की पॉजिटिव वैल्यू ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने x1 x2 ये सब इसमें पुट किया और आपका आंसर आ गया -70 या -20, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप उसी के एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देंगे, दैट इज +20 या +70 जो भी नेगेटिव टर्म आएगी। तो हम यहाँ से लिखते हैं इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए। इफ द पॉइंट्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी आप एनडीए वगैरह का एग्जाम देंगे तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दैट इज, कोलिनियर का मीनिंग बता रहा हूं आपको, पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। तो उस केस में अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी रिटन एज 0। इसका मतलब हो जाएगा कि हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, आप इसको 0 के इक्वेट कर देंगे। और क्योंकि ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उस केस में हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो ये कोलिनियरिटी कंडीशन होती है। कोलिनियर का क्या मीनिंग होता है, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए। क्योंकि जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे, अब देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ जाएंगे तो कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा आपका। तो ये था। नेक्स्ट टाइम हम कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जीनियस स्टूडेंट्स के लिए करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।